कल से नहीं होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, न लगेगा दरबार। बाबा बागेश्वर ने लाखों लोगों के सामने किया सबसे बड़ा ऐलान, आंखों में आंसू। बाबा को बदनाम करने वालों हो जाओ सावधान, ठठरी बन रहते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खाई कसम, न होगी कथा न लगेगा दरबार। अब होगी हर मंच से सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात, एजेंडाधारियों को मिलेगा तगड़ा जवाब। पहली बार इतने गुस्से में दिखे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, खुल्लम खुल्ला मंच से धर्म के ठेकेदारों को दी चेतावनी। योगी के घर में बाबा के दीवानों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। 6 दिन में 20 लाख लोगों की भीड़ देख बिल में घुस गए भाईजान। एक 27 साल के लड़के की ताकत देख पूरा देश हिल गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा क्रेज कि यूपी की कथा में टूट गए सारे रिकॉर्ड। 6 दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और ऐसे में बाबा के दीवानों ने बता दिया कि बाबा से पंगा लेने की किसी ने कोशिश की तो उनके साथ करोड़ों सनातनियों का साथ है। आज तक इतना बड़ा जन सैलाब पहले कभी नहीं दिखा था। बाबा का क्रेज देख मुल्ला मौलवियों में भगदड़ मच गई। धर्म का धंधा करने वाले को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से ऐसा जवाब दिया कि योगी भी बजाने लगे ताली, खुशी से झूम उठा पूरा देश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इतने गुस्से में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंच से ही उन्होंने वो ऐलान कर दिया जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना था। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा यूपी के ग्रेटर नोएडा में चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री की शादी हो गई उसकी 2 पहचान होती है, पहला मांग का सिंदूर, दूसरे गले का मंगलसूत्र। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। और यही सनातन की हकीकत है। लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया, उन्हें बदनाम करने वालों सावधान हो जाओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा बंद कर सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल से ही मैं अपनी कथा बंद कर दूं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात मैं अंतिम सांस तक करता रहूंगा। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि अब हिंदुओं के जागने का वक्त आ गया। हिंदू राष्ट्र था भारत और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सनातनियों को अब अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अब बुज़दिल रहकर नहीं रहना होगा। यानी खुले मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि सबसे पहले उनके लिए हिंदू राष्ट्र की बात है और उसके बाद कुछ और। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो वैसे तो कुछ महीनों पुराना है, लेकिन इसमें बचपन की याद करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक सत्संग में बताते हैं कि उन्होंने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर से ब्राह्मण परिवार से आते हैं और भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने बताया कि पिताजी कुछ करते नहीं थे, इस वजह से उन्होंने 8 साल तक भीख मांगकर जीवन यापन किया। ये कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए कि बचपन की कुछ यादें आज भी उनके दिल को झकझोर देती हैं।